नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है पुतिन्स साइलेंट विक्ट्री, रसियास हिडन स्ट्रेटजी इन यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। कि अगर देखा जाए जो मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, यूएस इजराइल का साथ में किसके अगेंस्ट? ईरान के। तो उस जो कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ है, तो वो रसिया को हुआ है। क्या रसिया की हिडन स्ट्रेटजी है? कैसे पुतिन को साइलेंट विक्ट्री माना जा रहा है पुतिन के लिए कि पुतिन की यहाँ पे जीत हुई है? क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि अमेरिका ने इतने सारे सैंक्शंस लगाए थे रसिया पे और वहाँ पे क्या चल रहा था एक तरीके से देखा जाए, यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा था, वो सब भूल के सारा फ़ोकस अब किधर हो गया है? इस युद्ध से जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अब ईरान-इज़राइल वाला, इसका सारा फ़ोकस आ गया है यूक्रेन छोड़ के सभी का ईरान-इज़राइल वाले कॉन्फ्लिक्ट पे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो रसिया के लिए क्या हुआ पुतिन के लिए? एक साइलेंट विक्ट्री हो गई यहाँ पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे थोड़ा विस्तार पूर्वक। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी रही यहाँ पे पुतिन की, रसिया की। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान एंड इजराइल हैज रीशेप्ड द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो जो युद्ध चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान इजराइल का अमेरिका के साथ मिलके, अमेरिका और इजराइल का अगेंस्ट किसके? ईरान में। तो उससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो गई है। मतलब यहाँ पे चाइना भी देखा जाए तो वो भी एक तरीके से मीडिएटर का तरह काम कर सकता है, वो ईरान का सपोर्टर है। पुतिन भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अमेरिका को, इज़राइल को। तो ये सब क्या है एक तरीके से जो अमेरिका अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर पावर समझता था, यहाँ पे एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की अब क्या है, सच में कहीं ज़्यादा चल नहीं रही है। अभी ये देश क्या कर रहे हैं, अपना खुद का पावर दिखा रहे हैं यहाँ पे। व्हाइल मैनी नेशंस फेस इनस्टेबिलिटी, रसिया में गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। बहुत सारे देश जो यहाँ पे अगल-बगल के जितने भी खाड़ी के देश हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थिरता हो सकती है, लेकिन रसिया को इसको बहुत फ़ायदा मिला है। क्योंकि रसिया का जो तेल पे सैंक्शंस वगैरह लगाए रखे थे प्रोडक्ट्स पे, वो अब रसिया के सैंक्शंस क्या हो गए, रसिया के ऊपर वो खुद ही हटा रहा है, बोल रहा है भाई अभी क्या है, तेल की जैसे सप्लाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वाला, वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी ना कहीं गिर जाए, इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है, उसपे खुद ही सैंक्शंस हटा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रसिया की क्या है, एक तरीके से साइलेंट विक्ट्री है यहाँ पे, और रसिया के युद्ध को सब भूल गए यहाँ पे। तो यही सब देखेंगे कैसे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वॉर इन द मिडिल ईस्ट, क्या युद्ध चल रहा है और क्या दिक्कत आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड आफ्टर यूएस इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरानियन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर टारगेट्स। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो इतना वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया है इजराइल और ईरान के बीच में, वो तब हुआ जब यूएस और इजराइल ने मिलके ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पे क्या करा है, अटैक किया है। बेसिकली होता क्या है कि जो ईरान है वो चाह रहा है कि क्या बना लें हम, न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाएँ, न्यूक्लियर वेपन्स बना लें, और यूएस इजराइल उसको बनाना नहीं देना चाहते क्योंकि उनको डर है, क्योंकि यूएस के भी बहुत सारे यहाँ पे बेसेस हैं, कतर वगैरह, यूएई वगैरह में, सऊदी अरेबिया में, इजराइल में भी है। तो वो नहीं चाहता कि ईरान बन जाएगा न्यूक्लियर पावर, क्योंकि ईरान से उसका क्या है, पहले ही से है तेल की वजह से, जो पुराना इनका चल रहा है लफड़ा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उसके न्यूक्लियर टारगेट्स पे अटैक किया है और ईरान की मिलिट्री पे भी किया। तब से ये विवाद क्या है, एक दूसरे पे कोई ईरान पे हमला कर रहा है, ये दोनों मिलके इजराइल और अमेरिका, और कहीं ईरान इन दोनों पे कर रहा है या इनके बेसिस पे कर रहा है वही अमेरिका के। तो ईरान रिटेलिएटेड विद मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अगेंस्ट यूएस बेसिस एंड इजरायली टारगेट्स। अगर इजराइल अमेरिका कर रहे हैं तो ईरान भी क्या कर रहा है, उसको रिटेलिएट कर रहा है, मतलब उनको भी जवाबी कार्रवाई में उनके ड्रोन से या उनके अपने मिसाइल से उनके ऊपर हमला कर रहा है, जो यूएस के बेसिस है और इजरायली टारगेट्स है। कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंडेड विद अटैक्स इन लेबनान एंड डिसरप्शन इन स्ट्रेट ऑफ हर्मज, अ वाइटल ऑयल शिपिंग रूट। तो ये जो झगड़ा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब, जब क्या कर दिया है ईरान ने, लेबनान में यहाँ हमला कर दिया बहुत बड़ा इसके बेसिस वगैरह पे। और स्ट्रेट ऑफ हर्मज जो है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मज देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, यहाँ से 20% दुनिया का तेल जो है वो निकलता है। और ऐसी जगह पे अगर यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, बाधा बना दी ईरान ने, तो सारा का तेल रुक जाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो ये भी इसने कहा कि हम निकलने ही नहीं देंगे तेल, अब ईरान ने बोला, क्योंकि ये इसके कहाँ पड़ता है, ईरान के पास में। तो इसलिए अब क्या है, एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो गई है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने क्या दिखा दिया अमेरिका को, उसकी जगह दिखा दी। ग्लोबल इम्पैक्ट इससे क्या पड़ रहा है, एनर्जी मार्केट सेकंड, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, क्रूड ऑयल है, वो जब मूव नहीं कर पाएगा, क्या नहीं पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, जो एनर्जी मार्केट है वो गिर जाएगा। मिलिट्री एस्केलेशन इन द रीजन, और लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं इसी वजह से मिलिट्री की। राइज जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन दिख रहा है कि कोई कंट्री क्या है किसी के भी साथ में, अब क्या है, यहाँ पे कुछ कंट्री ईरान के साथ में खड़ी है, तो कुछ अमेरिका की, और कुछ अमेरिका की बुराई भी कर रही है जो अमेरिका के भी साथी है नाटो के।
जैसे यूरोपियन कंट्री वगैरह है, यूरोपियन यूनियन की। तो वही है, यहाँ पे क्या एक तरीके से पूरा पोलराइजेशन दिख रहा है कि अलग-अलग जो देश हैं वो अलग-अलग तरह का मत रख रहे हैं। जो नाटो हमेशा दुनिया में क्या होता था, साथ में होके लड़ता था। आज वो नाटो कंट्रीज़ भी क्या कर रही है, अमेरिका की बुराई कर रही हैं। रसियाज़ स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन, यहाँ पे रसिया की क्या स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन है, उस पे बात करेंगे। अमेरिका से तो कोई रिश्ते है नहीं है रसिया के अच्छे, तो पहले हम समझते हैं रसिया के ईरान के साथ कैसे रिश्ते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये दोनों मतलब जो ईरान है और रसिया है, इनके मिलिट्री साझेदारी है और अर्थव्यवस्था, मतलब ये एक-दूसरे के सामान भी खरीदते बेचते हैं, तो मतलब अच्छा खासा इनका मार्केट है एक-दूसरे के साथ। कोऑपरेशन इन वेपन्स टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी, रणनीतिक, तकनीकी, हथियार बनाने और इंटेलिजेंस हर एक तरीके से एक-दूसरे का क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और ये बेसिकली किस वजह से है? क्योंकि ईरान भी दुश्मन है अमेरिका का और रसिया भी क्या है, कोई खास दोस्त वगैरह तो है नहीं, दुश्मन ही है एक तरीके से। तो दोस्त जो दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन जिसका दुश्मन सेम हो, वो दोनों ही आपस में क्या होते हैं, भाई-भाई होते हैं एक तरीके से। रसिया पब्लिकली कंडेम्ड यूएस स्ट्राइक्स एंड सपोर्टेड ईरान पॉलिटिकली। रसिया ने सबके सामने, मतलब जो पुतिन है, रसिया की जो डिप्लोमेसी है, उसने बोला है कि जो अमेरिका ने हमला किया है वो सही नहीं किया। मतलब खुलेआम रसिया ने क्या किया है, विरोध किया है यूएस के स्ट्राइक को। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहाँ पे क्या मिला, रसिया एक्ट एज अ डिप्लोमेटिक सपोर्टर, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर एंड जियोपॉलिटिकल बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे जो रसिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है, वो डिप्लोमेटिक सपोर्टर, मतलब ईरान को सपोर्ट कर रहा है। और ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो मतलब ईरान भी आगे आने वाले समय में क्या करेगा, हर एक मुद्दे पे रसिया का सपोर्ट करेगा अगेंस्ट यूएसए और इजराइल। स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, और एक तरीके से दिख रहा है कि जो रसिया है वो इतना मतलब पीछे नहीं है, और एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से बहुत बड़ा सलाहकार भी बन सकता है। रसिया को जितना कम आँक रहा था अमेरिका, पहली बात तो वो अमेरिका इतना करेगा नहीं ऐसा। अमेरिका को भी पता है कि रसिया क्या है, बट फिर भी रसिया क्या है, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पे दिख रहा है और उसको फ़ायदा भी मिल रहा है जियोपॉलिटिकली। जैसे कि बहुत सारे उसके दोस्त भी बन रहे हैं रसिया के लड़ाई में, और प्लस अपना तेल तेल वगैरह का मार्केट भी क्या है इसका अच्छा चल रहा है रसिया का। यहाँ पे है ऑयल प्राइसेस, रसियाज़ बिगेस्ट एडवांटेज। सबसे ज़्यादा कौन-सा बड़ा फ़ायदा हुआ है रसिया का? ऑयल का, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ चोक होने से। ये वाली जो लाइन रूट है, ये चोक कर दी यहाँ पे ईरान ने, तो इससे फ़ायदा किसको मिल गया? रसिया के तेल पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे थे उस पे। तो यहाँ पे वॉर इन द मिडल ईस्ट रेजेस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, क्योंकि तेल की जो सप्लाई 20% थी, वो सही से हो नहीं पा रही है, तो पूरी दुनिया में क्या हुआ, तेल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए रसिया को हेल्प हुआ, क्योंकि रसिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। और रसिया को क्या, जो सैंक्शंस लगे थे, तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, अब वो तेल करेगा और पैसा भी क्या होगा, धमाके के कमाएगा। क्योंकि जो अमेरिका एक तरीके से क्या होगा, झुक गया रसिया के आगे एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिसके तेल को बेचने नहीं देना चाह रहे थे, आज वो क्या है, वो तेल खुलेआम बेच रहा है। रसिया भी, अमेरिका भी कह रहा है भाई खरीद लो उनसे, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या होगी, धड़ाम से गिर जाएगी। हायर ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस रशियन गवर्नमेंट रेवेन्यूज, सिंपल बात है, जब तेल बेचेगा तो क्या होगा, रसिया की गवर्नमेंट का राजस्व बढ़ेगा, मतलब पैसे की कमाई होगी। एनर्जी डिमांड फॉर रशियन ऑयल इंक्रीजेस ड्यूरिंग क्राइसिस, और तेल की डिमांड बढ़ेगी, बहुत से ज़्यादा क्या करेगा, पैसा कमाएगा रसिया। रिजल्ट क्या आएगा इससे, रसियाज बिलियंस वाइल वेस्टर्न इकोनॉमी फेस इन्फ्लेशन। अमेरिका लड़ाई में पड़ा है, और रसिया की ऐसे में क्या होगी, कमाई होगी बिलियंस में। तो रसिया क्या है, एक तरीके से विक्ट्री देखा जाए तो। जो लोग कह रहे थे भाई रसिया को तेल नहीं बेचने देंगे, रसिया की इकोनॉमी धड़ाम से गिरा देंगे, रसिया को बर्बाद कर देंगे, आज क्या है वहाँ पे, रसिया सब तेल बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द यूक्रेन वार, और दूसरा फायदा क्या हो गया यहाँ पे रसिया को, यूक्रेन वार से क्या हो गया, लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो गया। मिडिल ईस्ट वॉर शिफ्ट ग्लोबल अटेंशन अवे फ्रॉम यूक्रेन, जो रसिया इतना अंदर घुस चुका था यूक्रेन का, अमेरिका रोज चिल्लाता रहता था, अरे रसिया गलत कर रहा है, रसिया गलत कर रहा है, रसिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज अमेरिका क्या हुआ, सब भूल गया वो। अब वो अपने युद्ध में उलझ गया यहाँ पे। तो सबका, पूरी दुनिया का ही फोकस जो था यूक्रेन में, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इफेक्ट इसका क्या होगा, वेस्टर्न मीडिया एंड मिलिट्री रिसोर्सेज फोकस ऑन मिडिल ईस्ट। अब सारा जो वेस्टर्न मिलिट्री मीडिया है, सारा का सारा वो कहाँ पे अभी फोकस हो गए, ईरान वाले में, ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट पे हो गया, ईरान इजराइल में। लेस पॉलिटिकल प्रेशर ऑन रसिया रिगार्डिंग यूक्रेन, और कोई भी अभी राजनीतिक कोई उस पे दबाव नहीं पड़ेगा रसिया के ऊपर यूक्रेन को लेके। इंटरनेशनल अटेंशन बिकम्स डिवाइडेड, और जो दुनिया का, सिंपल बात है, जब कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है, तो जब पूरी दुनिया दबाव डालती है, तो फिर उस देश को क्या करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। अब उसके पास कोई पॉलिटिकल प्रेशर है नहीं, आराम से जो करना होगा वो करता रहेगा रसिया। तो रसिया को क्या, कोई कहने ही वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो ज्यादा बोल रहा था वही क्या हो गया, फंस गया अपनी लड़ाई में। एनालिस्ट नोट दैट दिस क्राइसिस डिस्ट्रैक्ट ग्लोबल फोकस फ्रॉम रसिया वार इन यूक्रेन। तो वही है, जो भी यानी कि सलाहकार है, विश्लेषक है,
जो लोग हैं, जो जानकार हैं, वो क्या कह रहे हैं भाई, पूरी दुनिया का अटेंशन जो है वो यूक्रेन से हट गया। अब सब अमेरिका सब अपने में अब लग गए। अब यहाँ पे हुआ क्या, एनर्जी क्राइसिस स्ट्रेंथन्स रसिया। जो एनर्जी क्राइसिस हुआ, इससे हमें रसिया को क्या होगा, मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब एनर्जी क्राइसिस हुए, लोग अब क्या करेंगे, तेल जहां से मिलेगा वहां खरीदना पड़ेगा, नहीं तो पूरी इकोनॉमी, पूरा पैसा, जो भी इंडस्ट्रीज है सारी क्या हो जाएगी, लोगों की बंद हो जाएंगी। इसलिए अब यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब जैसे रसिया है, अब यहाँ पे वॉर डिस्टर्ब्स ऑयल शिपमेंट्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हर्मज। जो तेल यहाँ से आता था, जैसे अगर देखा जाए ये स्ट्रेट ऑफ हर्मज है, यहाँ से तेल दुनिया भर में जाता था, यहाँ से आके इधर से इधर पूरी दुनिया में देखो तेल जा रहा है। ठीक है, अब ये वाली जगह क्या होगी, यहाँ पे बंद होगी। अब रसिया से सब तेल खरीदेंगे इसी पूरे, अब ये वाला पूरा बंद हो गया, तो यहाँ से सारे तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कहाँ थी, यहाँ थी ये गल्फ कंट्री, ये सबका तेल बंद है यहाँ से, अब ये कहीं नहीं ले जा पाएंगी। तो अब कौन इसके वाला एक्सपोर्ट करेगा, ये रसिया, चाहे कहीं भी ले जाओ, सारी दुनिया में अगर चाहेगा तो तेल कौन करेगा एक्सपोर्ट, रसिया करेगा, इधर से भी यहाँ कर सकता है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट ऑफ हरमज बंद हो गई, एनर्जी क्राइसिस आ गया, ऑयल प्राइसेस सर्ज वर्ल्ड वाइड, एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज स्ट्रगल। जो भी एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो यहाँ से कर ही नहीं पा रही है तेल एक्सपोर्ट, तो अब क्या होगा, ऑयल प्राइसेस रोज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, और ऑयल के प्राइस भी बढ़े, और स्ट्रेटेजिक क्या हुआ, सारा का सारा कंट्रीज जो है वो टर्न टूवर्ड रसियस एनर्जी सप्लाई। और सारी कंट्री अब चाहने लगी कि भाई कहीं से तो तेल खरीदना पड़ेगा, चलो कहाँ से खरीदते हैं, रसिया। देखो रसिया यहाँ बैठा है, यहाँ से भी पूरा खरीद लेगा, यहाँ से भी बेच लेगा, पूरा बेच बेच लेगा। ये वाला सबका बंद हो गया, तो ये यहीं से केवल बेच सकते थे पूरी दुनिया में, और वही क्या हो गया, यहाँ पे बंद हो गया। तो रसिया का क्या हो गया, यहाँ पे फायदा ही हो गया। अब यहाँ पे रसिया एज ए स्ट्रेटेजिक मीडिएटर, और रसिया एक तरीके से यहाँ पे मीडिएटर का भी क्या कर सकता है, रोल निभा सकता है। और एक तरीके से अगर मीडिएटर का रोल निभाएगा, तो रसिया की क्या होगी यहाँ पे, एक तरीके से वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, कि वो दुनिया में उभर के आएगा कि हाँ, उसका भी कुछ ना कुछ क्या एक इन्फ्लुएंस है। रसिया पोजिशंस इटसेल्फ एज ए पीस मीडिएटर। जो अमेरिका ने छवि बनाई थी रसिया की, कि रसिया बेकार है, जब देखो तब लड़ाई करता रहता है इस पे उस पे, तो अब एक तरीके से रसिया यहाँ पे अपने आप को क्या दिखा सकता है, कि भाई हम तो हर जगह दुनिया में क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हम तो भाई शांति वार्ता करवा सकते हैं। और वो कैसे करवा लेगा, क्योंकि ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, बैठ के क्या करवा सकता है, वहाँ पे डिप्लोमेसी करवा सकता है। तो दुनिया की अभी निगाहें कहाँ होंगी, रसिया के ऊपर। बेनिफिट क्या मिलेगा इससे, गेन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है वो रसिया की तरफ फिर क्या होंगे, मूव करेंगे, या अपना एक तरीके से देखेंगे कि हाँ भाई, रसिया क्या एक अच्छा कंट्री है, और उसके साथ में मिलकर हम व्यापार कर सकते हैं। बिल्ड्स अलायंसेस विद रीजनल पावर्स, और बहुत सारे छोटे छोटे जो जो आसपास के उसके पास देश है, वो भी चाहेंगे कि भाई ठीक है, रसिया इतना अच्छा काम कर रहा है, रसिया के साथ मिलेंगे। और भाई देखो, अगर अमेरिका के साथ मिले तो क्या हुआ, पूरी हालत खराब हो गई। तो सब लोग क्या होगा, एक तरीके से रसिया की तरफ देखेंगे जरूर, वो जो आसपास के देश हैं। स्ट्रेंथन्स ग्लोबल इमेज एज अ पावर ब्रोकर, और एक तरीके से कि पावर ब्रोकर की तरह दिखेगा कि हाँ, रसिया भी एक क्या है, पावरफुल कंट्री है, और वो कुछ भी कर सकता है। इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री सपोर्ट, अब यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंस और मिलिट्री सपोर्ट भी दे सकता है ईरान को अगेंस्ट अमेरिका, और अमेरिका को तबाह कर सकता है, मतलब परेशान भी कर सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि ईरान का क्या है, रसिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है। कॉपरेशन बिटवीन रसिया एंड ईरान, रिपोर्ट्स इंडिकेट रसिया में असिस्ट ईरान विद इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। तो वही है, सिंपल था, क्योंकि रसिया के पास टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत अच्छी है डिफेंस में, अगर देखा जाए तो हम लोग भी क्या होता है, इंडिया वाले भी S-400 उसका यूज करते हैं, और बहुत अच्छा है। तो वो इंटेलिजेंस में भी बहुत अच्छा है रसिया, तो रसिया की इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प कर सकती है ईरान की जानकारी देके, क्योंकि उसकी भी पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस है। प्लस मिलिट्री टेक्नोलॉजी दे सकती है अमेरिका के अगेंस्ट, और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, और मतलब रणनीतिक बहुत सारी क्या है यहाँ पे मदद भी कर सकती है। ईरानियन ऑफिशियल्स कंफर्म रसिया रशियन असिस्टेंट इन मैनी डायरेक्शन, और जो ईरान के ऑफिशियल है उन्होंने बोला भी है कि हमें रसिया से क्या मिल रही है, बहुत मदद मिल रही है। तो इससे अब होगा क्या, अगर ये अमेरिका इतना उलझा रहेगा ईरान के साथ में, और अमेरिका पहले क्या होता था, अमेरिका कहीं भी घुस के किसी को भी परेशान करता था, किसी का भी दबदबा कम करता था, और अब ऐसा नहीं रहा। अभी धीमे धीमे क्या होने लगा है, अमेरिका का दबदबा कम होने लगा, जो इन्फ्लुएंस प्रभाव है दुनिया में, वो धीमे धीमे क्या हो रहा है, कम होने लगा है। कन्फ्लिक्ट कुड रेड्यूस यूएस इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और इस कन्फ्लिक्ट से, जो कि रसिया और चाइना सब इसके अगेंस्ट में ही है, सब ईरान को सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, इसका जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि लॉन्ग वॉर ड्रेन्स रिसोर्सेज, रीजनल पावर सीक अल्टरनेटिव्स, रसिया एंड चाइना गेन डिप्लोमेटिक स्पेस। जो लंबा वार चला, तो जिसके रिसोर्सेज खत्म होंगे, अमेरिका के रिसोर्सेज खत्म होंगे, तो भाई अमेरिका अपने ही आप क्या जाएगा, दबाव में आ जाएगा।
रीजनल पावर सीक अल्टरनेटिव, और जो आसपास के देश होंगे, गल्फ कंट्रीज होंगी, वो भी सोचेंगे कि भाई कैसा है अमेरिका, लड़ाई करता रहता है, अपना फायदा देखता है। और जब रसिया अगर एज ए मीडिएटर काम कर दिया और रसिया सपोर्ट किया, तो रसिया की तरफ क्या होंगे लोग, ज़्यादा जाएँगे, या चाइना के साइड जा सकते हैं। चाइना भी क्या है, लोगों को सपोर्ट करता है, क्योंकि मिडल ईस्ट में, क्योंकि चाइना के साथ क्या करते हैं, ये लोग व्यापार करते हैं। रसिया एंड चाइना गेन डिप्लोमेटिक स्पेस, और एक तरीके से कूटनीतिक इनको क्या मिलेगा यहाँ पे, फ़ायदा मिलेगा, चाइना और रसिया को। न्यू ग्लोबल पावर बैलेंस, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक नया पावर बैलेंस बन के आएगा। क्योंकि जो अभी अमेरिका के केवल कॉन्फ्लिक्ट में एक्सीलरेट शिफ्ट फ्रॉम यूनिपोलर वर्ल्ड टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी जो पूरी दुनिया है वो अमेरिका के अराउंड घूमती है। जो भी अमेरिका डिसीजन देता है, अपना फैसला सुनाता है, वो मानना पड़ता है। लेकिन फिर दुनिया क्या होगी, यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जाएगी। उस अमेरिका के अलावा भी क्या है, धीमे धीमे अगर देखा जाए तो बदलाव हो रहा है कि अमेरिका को ही अब लोग नहीं सुपर पावर मानते। अब रसिया है, चाइना है, इंडिया है, मिडिल ईस्ट है, यूरोपियन यूनियन है, अब सब अपना अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या रख रहे हैं, इन्फ्लुएंस रख रहे हैं। कोई अब अमेरिका की ज्यादा बात नहीं मानता। सब कहते हैं भाई हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, तो हम अपना इसका बात क्यों माने। तो वही है, तो इसमें कौन-कौन से हैं, रसिया है, चाइना है, ईरान भी नहीं बात मानता है। वेस्टर्न अलायंसेस है, जैसे यूरोपियन यूनियन, और इंडिया भी अपना क्या है, एक अलग है। टेक्नोलॉजी वगैरह में अगर गया तो इंडिया क्या होगा, तीसरी अर्थव्यवस्था होगी आगे चल के। तो अब यहाँ पे रिस्क लेकिन क्या है रसिया के लिए? तो रसिया आल्सो फेसेस रिस्क। क्या है यहाँ पे, ओवर डिपेंडेंस ऑन अनस्टेबल अलाइज। कुछ ऐसे अलाइज हैं, तो साथी हैं जो अनस्टेबल है, कभी अमेरिका के साथ, कभी किसी और के साथ, और कभी रसिया के साथ। तो ऐसे पे ज़्यादा डिपेंडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से थोड़ा रसिया क्या रहता है, परेशान रहता है। अभी लगाए हैं, लेकिन तेल वाला अभी हटा दिया है, क्योंकि नहीं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो हटा दिया। और मिलिट्री कमिटमेंट से नहीं, और अभी युद्ध जो चल ही रहा है यूक्रेन के साथ, तो कहीं न कहीं तो रसिया भी क्या है, कहीं दूसरी जगह पे फँसा ही हुआ है। तो इसलिए क्या ये रिस्क है कि ज़्यादा किसी पे रसिया अगर भरोसा ना करे, जो उसके अनस्टेबल अलाइज़ हैं, तो ज़्यादा सही होगा। सैंक्शंस लगे ही हुए हैं अभी, मिलिट्री अभी अभी लड़ ही रही है युद्ध, तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा अभी रसिया के लिए दिक्कत। बाकी क्या है, देखते हैं आगे क्या होगा भविष्य में। एक्सपर्ट सेज रसिया's इन्फ्लुएंस इज स्ट्रांग बट नॉट अनलिमिटेड। सब लोग कहते हैं कि एक्सपर्ट जो कहते हैं कि रसिया का जो इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रांग है, लेकिन अभी अनलिमिटेड नहीं है। जैसा अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, वैसा अभी रसिया का उतना नहीं है, बट स्ट्रांग है। कुछ ना कुछ तो अमेरिका की क्या है, वो परेशानी खड़ी कर ही सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ पे, पुतिन्स मास्टर स्ट्रोक क्या है यहाँ पे, रसिया's benefit from the conflict through rising oil prices, global distractions from Ukraine, स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान। तो सिंपल बात है, यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, जिससे अब क्या होगा, रसिया के तेल खरीदेंगे तो रसिया का फायदा होगा। और ग्लोबल अब भारत को भी फायदा है, एक तरीके से तेल बेचेगा। अभी भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया अमेरिका ने, भैया तुम रसिया से तेल नहीं खरीद सकते। और भारत भी क्या कर रहा है, ठीक है भाई, अब तो खुद ही बोल दिए तेल खरीद लो भाई। तो अभी क्या है, भारत के लिए भी ये फायदा हो गया। अब कोई परेशान नहीं करेगा कि तेल नहीं खरीद सकते। तो भारत के लिए भी क्या हो गया, यहाँ पे अच्छी बात हो गई। ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम यूक्रेन, कोई दुनिया भर, आप देखो कोई नहीं पूछ रहा है इस टाइम पे यूक्रेन और रसिया वार को। सब किधर मुड़ गए, ईरान साइड में। स्ट्रॉन्गर डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, रसिया अगर मीडिएटर की तरह भूमिका निभाता है तो उसका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उस रीजन में, और रसिया के साथ में बहुत लोग आएंगे। पार्टनरशिप बढ़ेगी किसके साथ में, ईरान के साथ, क्योंकि ईरान का अगर हेल्प कर रहा है तो ईरान क्या होगा, रसिया के साथ आगे मिलकर काम करेगा। सवाल आगे यही आता है, इज दिस प्लान्ड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी और सिंपली रसिया बेनिफिटिंग फ्रॉम ग्लोबल साउथ। क्या ये प्लान एक बना के रखा था कोई, कि ऐसा कुछ फंसाएंगे अमेरिका को, या फिर ये सिंपल है कि लड़ाई हुई और रसिया को बेनिफिट मिल रहा है इससे, जो पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, जो शोरगुल मचा, उथल पुथल मची हुई है। तो यही है, क्या इस मास्टर मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, आप बताइए जरा कमेंट में सब लोग। क्या ये पुतिन का प्लान था, या फिर ये एक चांस है, बाई चांस, जो रसिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन है, पुतिन को मतलब फ़ायदा मिल रहा है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।